इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता सुब्रत पाठक मौजूद हैं। सर, कुंभ का समापन हो गया है, आपने भी देखा होगा तस्वीरें, अलग अलग बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर पहुंचे स्नान करने के लिए। क्या मैसेज आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के कुंभ से पूरे देश भर में, विश्व भर में गया है? देखो, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। मैं अपने 45 वर्ष की उम्र में मैं पहली बार कुंभ में गया। मेरा अनुभव है कि पहले अगर हम लोग कुंभ में 2001 में कुंभ हुआ था मेरी याद में, उसके बाद में फिर 13 में कुंभ हुआ, तो हम लोग कुंभ नहीं गए। उसका कारण, बड़ा कारण मेरे ख्याल से रहा कि कुंभ को लेकर तमाम सारी भ्रांतियाँ हुआ करती थीं और कुंभ के को लेकर तमाम सारे झूठी बातें कही जाती थीं। वहाँ गंदगी होती है और होती भी थी, अव्यवस्था होती ही थी, पानी गंदा होता ही था। तो ये सारा विषय था जिस कारण से कभी इच्छा ही नहीं हुआ और ना ही इतने लोग कभी आते होंगे शायद, क्योंकि 2013 में जो कुंभ हुआ था तो उसमें बताते हैं 12-13 करोड़ लोग गए होंगे, जैसा बताती है मीडिया। तो कुल मिलाकर हम लोग, लेकिन जब 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और 2019 में जो अर्धकुंभ हुआ, तो उसके बाद जो अर्धकुंभ का जो मैसेज हुआ कि मैंने दिन वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सफाई है, पानी स्वच्छ है और सारी चीज़ें, तो लोग वो श्रद्धालु वहाँ के ऊपर बढ़े। हम लोगों तक बात आई, हम लोग भी जाने वाले थे लेकिन दुर्घटना हो गई परिवार में और पिताजी सहित अन्य परिवार के लोग उसमें, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई, जिस कारण से हम लोग फिर उसमें कुंभ में जाना संभव नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जब हम लोग कुंभ में गए तो वाकई जैसा सुना था उससे भी अधिक वहाँ के ऊपर जाकर देखा, तो एक कितनी शानदार वहाँ के ऊपर साफ सफाई, सारी व्यवस्थाएं और लोगों को जाना और एक साथ वहाँ के ऊपर नहाने के लिए एकदम स्वच्छ पानी, साफ सुथरा पानी, तो कोई ये सारी चीज़ें जो देखने को वहाँ के ऊपर मिली, तो उसने एक मन को के वास्तव में एक हमारे सनातनी व्यवस्था भी इतनी एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है हमारी, जो एक हमारी सदियों से चलने वाली एक परंपरा का इतना अच्छा वहाँ के ऊपर प्रबंध किया गया है, तो ये देख के वास्तव में बहुत सुकून हुआ। अब रही बात, इस कुंभ ने संदेश क्या दिया? कुंभ ने हमारे यहाँ जो हमारे तमाम सारे राजनेता जो जो झूठ बोलते हैं, जो वामपंथी झूठ बोलते हैं कि इस देश में जातिवाद था, ऊंच नीच थी और ये तमाम सारी बातें, तो कुंभ ने इस बात को बता दिया और कुंभ ने एकता का संदेश दिया। क्या है कि कुंभ हमारे हजारों वर्ष से हो रहा है, तो अब ये लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ हजारों वर्ष से जातिवाद है, तो अगर हजारों वर्ष से हमारे यहाँ जातिवाद होता तो आप बताओ कुंभ में हर जाति का अलग अलग घाट होता? अगर हमारे यहाँ जातिवाद होता तो हर जाति का अलग अखाड़ा होता? अगर जे नहीं तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो सब एक साथ आ रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ नहा रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं। या कोई पूछ रहा है बगल वाले से तुम्हारी जाति क्या है? वो एक साथ डुबकी लगाने वाला बगल में उसकी जाति क्या है? अगर ऊंच नीच होती, छुआछूत होती, तो एक साथ कैसे नहा रहे होते? तो ये एक बड़ा मैसेज है कि कुंभ ने एकता का संदेश दिया है और साथ साथ कुंभ ने उस तमाम सारे झूठ और उनको भी कहीं ना कहीं उजागर कर दिया है कि हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था है ये केवल राजनीतिक है, राजनीति के लिए इसको झूठ गढ़े गए। अंग्रेजों ने इसमें बड़ा काम किया, हमारे देश के समाज को बांट दिया और जो कि हमारे समाज का एक विभाजन, माने भारतीय समाज का विभाजन, जो तो एक वो आगे चल के आप देखो भारत के विभाजन का एक बड़ा कारण भी बना। तो ये कहीं न कहीं चल के मैं समझता हूँ कि इस बार इस कुंभ ने पूरी दुनिया में रहने वाले सनातनी, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी देश से या स्थान पर होगा, उसकी आस्था इस कुंभ के साथ में जुड़ी है। भले ही ना आ पाया हो, लेकिन उसने कुंभ का जल मंगाकर अपने घर में भी स्नान कर लिया होगा। तो मैं समझता हूँ कि भले 66 करोड़ लोग वहाँ के ऊपर आए, लेकिन दुनिया भर में जहाँ कहीं कोई भी सनातनी होगा, वो किसी न किसी रूप से इस कुंभ के साथ में उसकी आस्था जुड़ी रही है। कल सर, अंतिम दिन कुंभ के स्नान का था। उस दिन भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो है वो सवाल उठा रहे थे और शुरुआती दिनों से अगर देखें तो लगातार समाजवादी पार्टी ने अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाया और कहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल रही है कुंभ के व्यवस्था में, आयोजन में। देखो, हर साल हज होता है, इतने लोग भी नहीं आते कि वो इतने करोड़ लोग वहाँ पर पहुँचे हों, तो कभी नहीं, तो मतलब मुश्किल से 1-8 करोड़ लोग जाते होंगे, इससे भी कम होते होंगे। तो कुल मिलाकर वहाँ के ऊपर आप देखो भगदड़ भी होती है, लोग मरते हैं। पिछले साल गर्मी से ही लोग मर गए, प्यासे मरते हैं, आग लग जाती है, अव्यवस्था हो जाती है, तमाम प्रकार से लोगों की मृत्यु हो जाती है, हमारे हिंदुस्तानियों की भी मृत्यु हो जाती है। तो अब आप बताओ कि अखिलेश यादव ने कभी सवाल खड़ा किया? अरे वो तो तुम्हारा वोट बैंक है यार, तुम एक बार भी बोलते हो उनके लिए
कि वहाँ ये लोग मारे गए, उनके साथ में उनको मुआवजा मिले या उनके साथ में कुछ सरकार से कोई सवाल खड़े कि आपने कभी किया? कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका वोट है और वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, उसकी आस्था पर सवाल ना खड़े हो। और उसके साथ ही साथ आप देखो कि उन्होंने कुंभ को फिजूल खर्ची की बात कही। कुंभ में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया था। अखिलेश को बताओ ना, तुमने हज हाउस बनाकर 100 करोड़ क्यों खर्च किया? किसका रुपया था? क्या आपने अपना घर से लाए थे क्या? तो आप कुछ भी करोगे और हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवाल खड़े करोगे, इसलिए आप सवाल खड़े करोगे हिंदू एकजुट ना हो जाए। कुंभ एकता का जो संदेश दे रहा है, तो हिंदू वहाँ जाकर एक ना हो जाए, हिंदू जातियों में बटा रहा है। इसको लेकर ये कहीं ना कहीं भयभीत होकर इन्होंने कुंभ के ऊपर इस प्रकार से तमाम सारा उपहास उड़ाया, तमाम सारी बातें कही। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने कई आरोप योगी सरकार पर लगाए कुंभ को लेकर, आयोजन को लेकर, उसके बाद भी जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अलग अलग प्रदेशों से, आपको लगता है कि एक मैसेज श्रद्धालुओं की ओर से भी विपक्षी पार्टियों को गई है? नहीं, बिल्कुल। देखो, श्रद्धालु ने जब जब कुंभ में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो एक मैसेज तो ये सीधे सीधे दे ही देते हैं कि ना हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हमारी जड़ें कहाँ हैं? हमारी जड़ें तो सनातन में ही हैं। अब फिर चाहे इस देश में चाहे हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, ये सब हैं तो कहीं ना कहीं इस मिट्टी में ही जन्मे हुए लोग। ये जितने भी पंथ संप्रदाय ये जन्मे तो भारत की मिट्टी में ही हैं, और जिसलिए आप देखो उनका सबका जुड़ाव है। तो जब अपनी जड़ों से जुड़ाव है, तो जो लोग कुंभ में गए तो निश्चित रूप से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। और जिसको देख करके इनके लाख प्रयासों के बाद, लाख फैलाए झूठों के बावजूद भी इनके झूठ सफल नहीं हो रहे हैं, और सनातनी एकता दिन पर दिन गहरी होती जा रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।